एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया और कार्य समिति, आज दिन भर मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि सिंधिया मध्य प्रदेश में है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने देर रात अपनी कार्य समिति की सूचना घोषणा कर दी है और उसके बाद भी कई तरह के सवाल है। लेकिन सिंधिया का आना, कार्य समिति का घोषित होना क्या कहता है, आज इसी को टटोलने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने देर रात, मंगलवार की रात को अपनी कार्यसूची घोषित की है। उसमें कई लोगों को स्थान मिला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर भी छूटे हैं। प्रदेश कार्य समिति ने करीब 162 सदस्य और आमंत्रित सदस्यों की सूची 217, स्थायी आमंत्रित सदस्यों की 23 तय की है। प्रदेश कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं दिखाई दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेश सिंह तोमर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल सहित सत्यनारायण जटिया को स्थायी आमंत्रित सदस्य में शामिल किया गया। इसके अलावा कार्य समिति में पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह भी है। गोपाल भार्गव, लाल सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया, कृष्ण मुरारी बोंगे सहित कई लोगों को, भगवान शरण माथुर सहित कई लोगों को जगह मिली है, लेकिन भूपेंद्र सिंह इसमें नहीं है। तो कई तरह के सवाल भी है। पर बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश आने से पहले ही देर रात सूची घोषित कर दी। तो अब सूची के मायने क्या निकाले जाए? क्या आज हमने ये भी देखा है कि दिन भर डिनर पॉलिटिक्स भी चलेगी, फिर रात को डिनर दिखाई देगा, डिनर पॉलिटिक्स होगी, दिन में लंच पॉलिटिक्स होगी, लेकिन हर जगह राजनीति की चर्चा चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कैबिनेट भी कल हमने देखी है, उसमें भी क्या हुआ, तो तमाम तरह के सवाल है। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हरिशंकर खटीक जी है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। खटीक साहब, आपका स्वागत है। योगेश यादव जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। और मृगेंद्र सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार। मृगेंद्र सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मृगेंद्र सिंह जी के पास ही चलूंगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे राजनीतिक दृष्टि से। मृगेंद्र जी, हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में है और उससे पहले कार्य समिति की घोषणा भी हो जाती है। राजनीतिक दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दृष्टि से कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, कार्य समिति की घोषणा तो होनी ही थी। जो चर्चा चल रही थी शायद उसमें यह था कि सिंधिया जी आएंगे, उसके बाद चर्चा के बाद होगी। लेकिन कल जिस तरह से आनंद फानन में कार्य समिति घोषित की गई, और कार्य समिति की घोषणा से पहले उसमें उनके जो खास मंत्री हैं सिंधिया जी के, तुलसी सिलावट जी को बुला के पूरी सूची बताई गई। फिर उन्होंने सिंधिया जी से बात की, उसके बाद सूची को फाइनल दिया गया। इसलिए आप देखिए कि भाजपा ने सभी को बैलेंस करने के लिए काफी लंबी चौड़ी जंबो कार्यकारिणी घोषित की है, ताकि कोई नाराज ना हो। 2-4 नाम बढ़ने से कम ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन सभी को एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। अब फिर सिंधिया को मना इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार तो सिंधिया जी कारण आई। अगर सिंधिया जी नहीं आते, नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनती। जी जी। इस कारण मुझे लगता है, और इसमें विवाद भी चल रहा है जो जाति, उसको लेकर के पहले सूची डाली, फिर उसका निरस्त की। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद की स्थिति ना बने, इस कारण सूची हटाई गई। उसे इस तरह का जाति लिखना मेरे ख्याल से भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि सभी को एडजस्ट करने के लिए ये कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। और बाकी कुछ अभी इसमें प्रवक्ताओं के पद खाली हैं, कुछ और निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी। मुझे लगता है सिंधिया जी आ जाएंगे तो सीएम साहब ने भी सेकंड हाफ का पूरा अपना समय रिजर्व रखा है, हो सकता है इन विषयों पर भी चर्चा हो। लेकिन इसमें आज ये भी दिख रहा है कि लंच पॉलिटिक्स भी दिखाई देगी, उसके बाद फिर डिनर पॉलिटिक्स भी है, और सिंधिया बड़ी महत्वपूर्ण आज मुलाकातें भी करने वाले हैं। उस बीच में आप भी कह रहे हैं कि कार्य समिति आनंद फानन में घोषित की गई, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी को बहुत गंभीरता से ले रही? बिल्कुल, हाँ, देखकर तो ऐसे लग रहा है कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है, और वो जो चाह रहे हैं वो पार्टी कर रही है। जी। और इसी कारण ये जो भी सिंधिया जी ने कहा वो किया। उनके आने से पहले ही कार्यकारिणी, सिंधिया जी की चाय पॉलिटिक्स, लंच डिनर था, टी पॉलिटिक्स भी है, चाय पीने भूपेंद्र सिंह जी कहाँ जाएंगे। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए। हरिशंकर खटीक जी, जो कार्य समिति की
घोषणा की है आपकी तरफ से, एक लंबी जंबो सूची दिखाई दे रही है, लेकिन हर व्यक्ति को साधने का प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस तो खैर विपक्ष में है और आरोप लगाना जाहिर सी बात है, कुछ सवाल भी खड़े कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सम्मानीय संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी भाई साहब और हितानंद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोगों के उससे शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों में ये जो बनाया गया है, स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं, उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। इसमें हर जगह और हर जिले का प्रतिनिधित्व इसमें समिति के रूप में किया गया है। ऐसा कोई जिला हमें तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का जो जिला छूटा हो। सभी जिलों को पूरे माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो टीम है, पूरे हर जिलों का उसमें प्रतिनिधित्व है। इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सदी हुई एक टीम बनाई गई है। सब लोग मिलकर के काम करेंगे। इस स्थायी आमंत्रित सदस्य भी 23 लोग हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी 162 हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी 217 और जो हम लोगों की टीम है पदाधिकारियों की, वो टीम अलग ही है। अभी जो बनाया गया है बाद में, ये 402 लोगों की टीम बनाई गई है। ये हमेशा पार्टी के लिए सक्रिय हैं, वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, इन सबका ध्यान दिया गया है। कुछ लोग जैसे छूट गए तो वो वैसे हमारे लिए सम्मानीय और स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में है, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हमेशा मार्गदर्शक भी पार्टी के रूप में करते हैं। जिसमें कोई ये चीज नहीं कह सकते अपन को किसी को अलग किया गया है, सबका एक वो किया गया है। ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे जो हैं वो आज भोपाल आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। और उनके पहले कार्य समिति तो उनके जो अभी जैसे हमारे सम्मानीय मृगेंद्र जी बता रहे थे कि तुलसीराम सिलावट जी से चर्चा करने के बाद ही इसको वो दिया गया, तो इसमें सबका प्रतिनिधित्व किया गया। तो इसमें ये तो नहीं मान सकते कि हम किसी प्रकार से कोई कमी है, सब हर प्रकार से एक बैलेंस के रूप में काम इसमें किया गया है। उमा भारती जी दिखाई नहीं दे रही है। उमा भारती जी हमारी वैसी हम सब लोगों की मार्गदर्शक हैं, हम सब लोगों की प्रदेश की नहीं और पूरे देश की ब्रांड नेता भी रही हैं। और बहन उमा श्री भारती जी का कद छोटा नहीं कह सकते, बड़ा है उनका कद। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, हर चीज एक जगह पूरी व्यवस्थित नहीं हो सकती, एक जगह पूरा वो नहीं हो सकता। संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, अभी और इसमें भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको लिया गया है वो बहुत वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो छोड़ दिए गए होंगे, वो भी वर्कर और मेहनती होंगे। लेकिन इकट्ठा वो नहीं, हम तो ये मानते हैं कि बहुत अच्छी टीम बनाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो उसमें निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। योगेश यादव जी, कार्य समिति की सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई है और हम रात से देख रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल सक्रिय दिखाई दे रही। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ये बात देखते ही देखते प्रजातांत्रिक प्रणालियों में सामने आ जाता है कि किसी पार्टी के राजनीतिक मूल्य किस तरीके से ध्वस्त होते हैं और किस शने शने अपनी जो कार्डर बेस्ड पार्टी और अपने सिद्धांत और संघ आधारित पार्टी के जो मूल्य रहते हैं, जो तय किए गए मूल्य, वो धीरे धीरे ध्वस्त होते होते प्रैक्टिकल राजनीति जिसको कहते हैं, व्यवहारिक राजनीति की, जिसके अंदर अपराध का अपराध बोध नहीं माना जाता, नैतिकता को नैतिकता नहीं मानी जाती, सिर्फ ये इनके इन प्रकार तुष्टीकरण, संतुष्टि और सरकार को चलाए रखने की कवायद, ये इसका प्रत्यक्ष एक उदाहरण है। अभी ये आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। ये खुद घोषित करके रात को पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जाति पार्टी है, क्योंकि इनका बेस ही जातिगत आधार पर राजनीति करना है। पिछड़ा, अगड़ा, सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपना संगठनात्मक जो ढांचा भी, वो भी जातिगत आधार को भी लेकर चलते हैं। दूसरी बात मनोज जी, जो आपने एक शब्द कहा था, वो शब्द ये कहा था कि सिंधिया जी को गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी भाव की अभिव्यक्ति थी, मैं उसको दूसरे शब्दों में प्रयोग कर रहा हूं कि वो सिंधिया जी को गंभीरता से नहीं ले रहे, सिंधिया जी के दबाव में काम कर रहे हैं। एक पार्टी जो संघ आधारित पार्टी थी, वो मूल रूप से सिंधिया जी के दबाव में, और इतना दबाव कि एक दिन आने के पहले महाराज साहब आएंगे, उससे पहले सूची को घोषित करना है। आनन फानन व्यवस्था की गई, आनन फानन गठजोड़ किए गए 12:30। लेकिन योगेश जी, आप ही तो कहते थे कि ना उनका कोई दबाव है ना प्रभाव है, कांग्रेस में अलग रहा करते थे, और अब दबाव, यदि दबाव भी दिखाई दे रहा है तो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान तो है। सम्मान एक अलग चीज होती है मनोज जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो संघ आधारित, या जिसको मैं कह सकता हूं कि जो जमाने से पीढ़ियों से चला आ रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो जरूर अपने आप को उपेक्षित करेगा। 402 की संपूर्ण सूची में
162 जो पदाधिकारी कार्य समिति के, जैसे आमंत्रित को मैं नहीं मानता, ठीक है वरिष्ठों के आधार पर उनको जगह दी गई, लेकिन कार्य समिति 162 की, उसमें 68 यदि सिंधिया जी के, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सूची कैसे मानेंगे इसको? आप तो इसको कांग्रेस जनित भारतीय जनता पार्टी माने। और जो आरोप हम पर करे गए हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस जंबो कार्यकारिणी बनाती है, और ये तो आप वही बातें तो सब भारतीय जनता पार्टी में चली आ रही है, वही परंपराएं चली आ रही हैं। और आप ये बात बताइए कि ये मूल्यों पर आधारित कैसे है ये, जहां पर आप जैसे अभी आपने कहा कि उमा भारती जैसे, कप्तान सिंह सोलंकी जैसे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उपेक्षित किए गए हैं, और आपने सिर्फ इसलिए जगह दी कि आपको अपनी सरकार चलाना है। इससे पहले भी सरकार, वो जाहिर सी बात है। खैर, मुझे लगता है मृगेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं सर। 62 लोगों को जगह मिली है सिंधिया जी के, और वही आप भी मान रहे हैं इस चीज को, हम भी समझ रहे हैं कि सिंधिया के आने से पहले दबाव प्रभाव या उनकी जो भी बात का ध्यान रखा गया हो, लेकिन ये अब समझ आ रहा है। भले बीते 2-4-6 महीने से हम देख रहे थे बहुत शांत बैठे होते सिंधिया जी, लेकिन उनके आने से पहले यदि इस तरह की सूची एक जारी होती है तो दबाव प्रभाव इसे माने या फिर ये माने कि आने वाले दिनों में सिंधिया का कद और मध्य प्रदेश में अलग तरह से बढ़ता दिखाई देगा। देखिए, सिंधिया जी ने जिस तरह से कांग्रेस सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, तो निश्चित रूप से उनका कद है, और उसी कारण इतने लोग उनको साथ छोड़ के गए। और नहीं तो आज देखते हैं कि कौन आदमी विधायक का पद कोई नहीं छोड़ता है। तो जिस तरह से जो उनका सम्मान कांग्रेस में था, तो मुझे लगता है पिछले कुछ समय से, कुछ महीने से सिंधिया जी को लग रहा था कि उनका जो वर्चस्व होना चाहिए, जो उनकी पूछ परख होनी, वो नहीं हो रही। इस कारण उनने जो भी पार्टी हाईकमान से बात की होगी, उसके बाद मुझे लगता है उनका पूरा सम्मान किया जा रहा है। और सिंधिया तो सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार सिंधिया जी के कारण ही बनी है। अगर सिंधिया जी की नहीं अलग होते रहे तो मुझे लगता है फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार चलती जाए जिस तरह से चलती। तो सिंधिया जी का सम्मान होना भी चाहिए, और मुझे लगता है शायद चर्चाएं इस महीने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो जो वादे जब वो आए थे पार्टी में, तो हाईकमान ने किए होंगे उनसे, मुझे लगता है सब पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर 68 लोगों को लिया गया उसमें, तो ठीक है, आज वो कभी कांग्रेस में रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब वो भाजपा में आ गए, भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा कहलाएंगे। जी। और वो तो हर पार्टी में होता है। जैसे कोई भी जाकर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है कांग्रेस के, तो उसको भी जगह दे दी जाती है। तो ये तो अब जो जिस पार्टी में चला जाता है, तो उस पार्टी का हो जाता है, उसके माने जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, इतने लोग सिंधिया जी की ज्यादा समर्थक है, उनकी ज्यादा बात सुनते होंगे, हर बात में उनसे राय लेते होंगे, ये बात हो सकती है। उमा भारती जी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कैसा देखेंगे? देखिए, उमा जी का नाम दिखाई नहीं देना निश्चित रूप से थोड़ा सा आश्चर्य जनक है, क्योंकि उमा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य की हैसियत से भी रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें नहीं रखा, या तो ये मान के कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो लोकसभा रह चुकी हैं और वहाँ से सदस्य हो सकता है इस कारण उनको ना रखा हो। लेकिन उमा जी को रखा है, विशेष आमंत्रित सदस्य की संख्या एक और बढ़ सकती थी, क्योंकि तभी आपने उसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सदस्यों रखा, तो उनको रखा जा सकता है। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं या तो पार्टी हाईकमान का निर्णय या उमा जी की नाराजगी, कुछ न कुछ कहीं न कहीं इसमें है गड़बड़ी। ये मान के चला जा रहा है कि यूपी चुनाव लड़ी, भूपेंद्र सिंह जी भी नहीं दिखे इसमें, मंत्री भूपेंद्र सिंह भी नहीं है सूची में। जिला में देखिए है, उनके सागर जिले में नाम है। जी, अच्छा, जी। चलिए, हरिशंकर जी, बात आकर उमा भारती जी पर रुकेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही थी अब ये कार्य समिति सूची नहीं है बल्कि जाति समिति सूची है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्मानीय योगेश यादव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये जो अभी बोल रहे थे कि राजनीतिक मुंह तो रहे भारतीय जनता पार्टी जाति पार्टी, ये जो आरोप लगा रहे थे ना, ये सरासर गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई है, बहुत अच्छी टीम बनी है। हमारी भाजपा की टीम बनी है, लेकिन इनका पेट क्यों दर्द कर रहा है, मुझे इस चीज की चिंता है। इनको अपना पार्टी परिवार इनको देखना चाहिए। इनका पार्टी परिवार सिमटता हुआ चला जा रहा है, इनको धीरे धीरे लोग होती जा रही है कांग्रेस। तो इस चीज की भी इनको चिंता करना चाहिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मजबूत सरकार चल रही है, स्थायी सरकार चल रही है, उनकी जो टीम बनाएगी बहुत अच्छी टीम बनाएगी। हर जिले का प्रतिनिधित्व दिया गया है। जाति का समीकरण के आधार पर कोई टाइप का ऐसा लिखा जा रहा होगा तो इनके हाथ में वो सूची पड़ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति का भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग का सम्मान करती है, हर समाज वर्ग को लेकर चलती है, और अगर किसी प्रकार से अगर इनको कोई कमी महसूस होती है तो इनको अपनी पार्टी में कमी महसूस होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और वास्तव में वो अब देश के नहीं बल्कि दुनिया के नेता है। और सम्मानीय BD शर्मा जी, JP नड्डा साहब के दिशा निर्देशों में हमारे यहाँ पे काम होता है।
तो हम हमारी जो टीम बनाई गई बहुत अच्छी और बहुत मजबूत टीम बनी है। और हमारी 62 लोगों, सिंधिया जी के 62 लोगों को जगह मिली है, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता पुराने रहे होंगे वो कहीं विचार में, सोच में पड़ गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंधिया जी भी अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, तो उनको कहीं किसी प्रकार से दरकिनार नहीं किया गया, उनका भी सम्मान किया गया है। वो जो अब क्या है कि अब वो सिंधिया नहीं, सिंधिया समर्थक बात नहीं है, अब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कितने अच्छे से काम कर रहा है। वरिष्ठ लोगों को भी सम्मान किया गया है, जो छूटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थायी आमंत्रित सदस्य और भी बढ़ सकते हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और भी बढ़ सकते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कहीं किसी प्रकार से क्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बृहद और बहुत बड़ा परिवार है जो सबको लेके चलता है। योगेश यादव जी, आप चिंता मत करिए, वो कह रहे हैं और नाम बढ़ा देंगे, हम, कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब बेमेल गठबंधन होता है और बेमेल राजनीति की शुरुआत होती है तो अपने आप ही जैसे नैतिक मूल्य ध्वस्त होते हैं वैसे पार्टी ध्वस्त हो जाती है, और ये इसका संकेत हो गया है। अब मैं इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा कि इसके नेपथ्य में चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो आनंद फानंद 12:30-1 बजे तक घोषणा करना पड़ी और सिंधिया महाराज जी के आने के पहले, उसका मूल कारण यह है कि यहाँ पर अभी सत्ता का संतुलन नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में। अभी सीएम इन वेटिंग का जो कवायद शुरू हो गई थी, 30 विधायकों के जो एक तरीके से आपत्ति या विरोध कहेंगे, उसके बाद लगातार ये हो रहा था कि सीएम वेटिंग में नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय जी है या सिंधिया जी है। तो ये सबको संतुलन किए जाने की एक तरीके से जिसको कह सकते हैं ना लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सिंधिया जी के मामले में भी ये बात चर्चाएं आई थी कि वो क्या अगले मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी में अब जिसको हम कह सकते हैं एक अनुशासित पार्टी, एक संघ आधारित पार्टी, तो इन मूल्यों को आप दूर करना चाहिए। और आज मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपकी टीवी पर वापस चैनल पर बैठूंगा, आप 2-4 दिन में देखिएगा कि जो संघ आधारित लोग थे, जो उपेक्षित है, जो 40-40, 50-50 साल से, सॉरी जब से 83, उससे पहले जनसंघ था, 1983 से भारतीय जनता पार्टी बनी है, लेकिन जनसंघ तो बहुत पुराना है। तो जनसंघ के जमाने से जो लोग थे वो अब आएंगे, और ऐसे लोग, आपने समय बता दिया, जो 2-4 दिन बाद देखिए, मतलब आपकी जो सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है कांग्रेस का। बिल्कुल, ये स्वाभाविक स्थिति है, सूचना तंत्र नहीं है, ये एक राजनीति का अपने आप ही, जिसको हम कहते हैं ना कि जब आप दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश करेंगे या घी निकालेंगे तो उसके अलग अलग परिणाम आते हैं। तो इस आपकी यहाँ की सूचनाएं बहुत बाहर आ रही है। अजय सिंह कुछ और कह रहे थे बिंद में, और उसके बाद फिर जब आपने प्रभारी बनाए तो वहां भी सवाल खड़े हो गए। तो बात कांग्रेस की भी थोड़ा कर लीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस जितनी निश्चिंतता से और जितने तरीके से, और हम तो जिसको हमारे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, हम अपना, जैसे एक महत्वपूर्ण कविता होती है ना कि आप हमें क्या खरीदोगे, हम तो मुक्त हैं, हम तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम तो अपनी मुक्तता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पायदान तो अब 1, 2, 3, 4 पर शुरू हो गए हैं, और उसका परिणाम है दमोह का चुनाव। दमोह से रिजल्ट आ गए कि जनता का क्या संकेत है। कोरोना के दौरान किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के हालात हुए, तो अब तो हम आगे बढ़त की तरफ है। हम तो उस पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि जहां पर जो बेमेल और अव्यवस्था और जिसको कहते हैं कि असंतुलन, दिमागी तौर पर असंतुलन, जातिगत घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद 62 सिंधिया जी के लोग आ रहे हैं। अब 62 सिंधिया जी के लोग, यदि इंदौर में कोई सिंधिया जी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठेगा और कोई संघ का व्यक्ति नीचे बैठे बैठे देखेगा, तो अब आप देखेगा मनोज जी, बहुत तमाशे होने वाले आने वाले समय। नगेन जी, बड़ा सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है कांग्रेस का, लेकिन जिस तरह से डिनर गोपाल भार्गव जी के यहाँ है और लंच बीडी शर्मा जी के साथ होगा, और उसके बीच में कई ऐसे लोग हैं, संघ भी वो जाएंगे, दीपक जी से भी मिलेंगे, ये जो सिंधिया जी का दौरा है, सिंधिया जी की जिस तरह की मुलाकातें हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मुलाकातें तो एक सामान्य उसमें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये अगर आए हैं तो कहीं लंच करेंगे, तो उसमें होता क्या कि लंच और डिनर की सरत करने से और टी करने से बहुत सारे लोगों से एक साथ बात, अलग अलग जाकर आप किसी से बात करो तो उसमें उतना काफी समय बर्बाद होता है। इस तरह करने से बहुत लोगों से एक साथ मुलाकात हो जाती है। जैसे लंच बीडी शर्मा करेंगे, वहीं बगल में भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ चाय पे जाएंगे, फिर उसके बाद लंच पे डिनर में कहते, इस दौरान बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाएगी। इसमें सीएम से भी बैठक है, मैंने पहले भी कहा था, सीएम साहब ने आज इन बैठकों मुलाकातों के लिए ही आज सेकंड हाफ में पूरा समय रिजर्व रखा है। राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी, सिंधिया जी से होगी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। अभी आप देख रहे हैं कि इनमें प्रवक्ताओं की बहुत सारी टीम बनी हुई है, उस पर होगा। अब बहुत सारे जो भी कुछ विवादास्पद मुद्दे उन पर निर्णय लिए जाएंगे। तो
तो मुझे लगता है कि ये जो सिंधिया जी का दौरा है, बहुत दिनों बाद सिंधिया जी आ रहे हैं, तो ये सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी और जो एक हलचल होती है कि आते हैं तो हलचल होगी, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो उस सब प्रक्रिया है। और जो सिंधिया जी को हो सकता है कुछ और इशू हो जिस पे लेकर उन्हें मुख्यमंत्री से चर्चा करना हो, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करना हो, या और संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करना हो, तो हो सकता है उन मुद्दों पर भी चर्चा करें। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कार्य समिति जो दिखाई दे रही है ये बड़ी आसानी से लोग इसको पचा लेंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं कि जो बात योगेश यादव जी ने कही है कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी बहुत सारे छूट गए हैं, जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो लोग जरूर इस पे चाहे सार्वजनिक रूप से ना बोलें, लेकिन पार्टी फोरम पर जरूर कहीं न कहीं इस पर आपत्ति उठाएंगे कि ठीक है, अगर आप इतने 236-37 कर सकते हो, तो अगर हमारे लोग जो है 260 भी कर सकते, 270 भी कर सकते थे। तो जैसा हरिशंकर खटीक जी ने भी कहा, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रहे, तो कि अभी दरबार खुले हुए हैं और लोगों जिसको चाहो तो एडजस्ट किया जा सकता है। तो हो सकता है ज्यादा विवाद की स्थिति बनेगी, 10-20 लोग और हो जाए। तब कार्यकारिणी तो ऐसी हो गई है कि कांग्रेस की उठा के देखिए, कांग्रेस कितने पदाधिकारी किसी को नहीं मालूम होगा कि ये तो ठीक है, कार्य समिति सदस्य वहाँ महामंत्री कितने हैं, उपाध्यक्ष कितने हैं, ये नहीं मालूम होगा किसी को। तो ये तो अब जो कार्य समिति में सदस्य या पदाधिकारी संगठन बनाने का एक लोगों को की नाराजगी दूर करने का एक जरिया बन गया है। जो नाराज है उसको कुछ ना कुछ पद दे दीजिए। बिल्कुल आपने सही। हरिशंकर खटीक जी, क्या ऐसा होने लगा है भारतीय जनता पार्टी में? हालांकि कम दिखाई देता था कि जो नाराज हो उसको एक पद दे दीजिए, पर नाराज तो अभी भी लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है और एक संवैधानिक पार्टी है। जो कहती है वो करके दिखाती है और उसमें कार्यकर्ता कोई नहीं टूटता है, ना कोई टूटता है ना कोई रूठता है। एक कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र हैं सम्मानीय योगेश जी, उनको कम से कम अपनी पार्टी को देखना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ जा रही है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या संतुष्ट हैं क्या। आज वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, खुशी की बात है। अगर ये कोई चीज अच्छाई बताएंगे तो हम सहज स्वीकार करेंगे, सुझाव देंगे तो हम सहज स्वीकार करेंगे, अच्छे सुझाव होंगे स्वीकार करेंगे। अगर तो टाइम लाइन दे रहे थे कि 4-5 दिन बाद देखिए आप क्या होगा, ऐसा लगता है जैसे पूरा सूचना तंत्र कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में बिठा दिया। वो देखे दमोह की खुशी में डूबे रहें और हम अपनी सरकार, जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वो हम अभी बनी है और आगे आने वाले समय में फिर बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ फेक न्यूज की बात आती है, बार बार आती है। अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले यही चलवाया लोग बागों से कि फेक न्यूज के माध्यम से उन्होंने चलवाया कि सीएम चेंज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे सम्मानित गृह मंत्री ने जब दूध का दूध और पानी का पानी करके सब चीजें स्पष्ट बता दी तो उनको धक्का लगा। अब कुछ सोच रहे हैं कि ध्यान फिर डाइवर्ट कराएं, लेकिन ये ध्यान क्यों डाइवर्ट करा रहे हैं, इसमें भी हमें एक गहराई तो एक चिंता करना चाहिए। इसका मेन कारण ये है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे मध्य प्रदेश में फैल गई थी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिन रात परिश्रम किया, दिन रात मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों में, सुहास जी भाई साहब के दिशा निर्देशों में, हितानंद जी के दिशा निर्देशों में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया और कोरोना बीमारी पर कंट्रोल करने का काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और 99.9% हमें लगभग उसमें सफलता भी मिली। कोरोना महामारी जैसे आई थी वो धीरे धीरे खत्म की स्थिति है। तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं कहीं प्रदेश कार्य। योगेश यादव जी, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया, बस इसके बाद मैं समाप्त करूंगा इस प्रोग्राम को। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर कामों पर इस समय कांग्रेस की नजर है, तो कांग्रेस अपनी तरफ कब नजर डालेगी? देखिए, कांग्रेस की नजर भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर नहीं है। हम तो एक जो सरकार, जो एक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार बनी हुई है। इन सभी बातों का और ये सभी असंतुलन का सामना तो विशेषकर तो जनता को उठाना पड़ता है। आज कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी महसूस की गई, जिस तरीके से मौतें हुई हैं, तो ये जो असंतुलित राजनीति होती है कि जिसका कोई संतुलन नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति होती, तो अंततः परिणाम तो जनता को उसका झेलना पड़ता है। कांग्रेस को इसलिए फर्क पड़ता है कि कांग्रेस ही जनता के लिए और अंतिम व्यक्ति की बात को करती है और सचेतना से आवाज उठाती है। और कांग्रेस का चुनाव जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं, कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है। हम जनता की बात करते हैं और करते रहेंगे और हमेशा ही हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति की घोषणा कर दी है। इसमें अलग अलग लोगों को स्थान मिला है, लेकिन उसके मिलने के साथ ही कुछ ऐसे नाम है जो नदारत है सूची से, चर्चा का विषय बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले सूची जारी हो जाती तो क्या यह माना जाए कि सिंधिया का कद प्रदेश में और बढ़ने जा रहा है, या सिंधिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापसी करवाने में कामयाब रहे थे इसलिए बीजेपी को चिंता उनकी ज्यादा है, या फिर केंद्रीय लोगों से मुलाकात
का जो उनका सिलसिला चलता रहता है उसका बरदस्त ज्यादा मिल गया है। लेकिन ये जरूर है कि सिंधिया के आने से कार्य समिति की घोषणा होना चर्चा है और रहेगी, पर कुछ लोगों के नाम छूटना और सिंधिया को तवज्जो मिलना ये भी एक विषय है। तो सिंधिया और कार्य समिति इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।